हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। मैं अक्सर बताता हूँ, स्वामी रामदेव भी कहते हैं कि जाने तो जहान है वरना शमशान है। साथियों, पंच तत्वों में से एक प्रमुख तत्व है। 5 तत्व है ना, आग, पानी, मिट्टी, हवा, आकाश। तो 5 तत्वों में से एक प्रमुख तत्व वायु हमारे शरीर को जीवित रखती है। और वात के रूप में शरीर में 3 दोषों में से एक दोष है, जो श्वास के रूप में हमारा प्राण है। पित्त, कफ, देह की अन्य धातुएं तथा मल, ये सब पंगु हैं। अर्थात ये सभी शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जा सकते। इन्हें वायु ही जहां तहां ले जाता है। ऑक्सीजन समझिए, जैसे आकाश में वायु बादलों को इधर उधर ले जाता है। अतएव इन तीनों दोषों वात, पित्त एवं कफ में वात वायु ही बलवान है, क्योंकि वह सब धातु मल आदि का विभाग करने वाला और रजोगुण से युक्त सूक्ष्म अर्थात समस्त शरीर के सूक्ष्म छिद्रों में प्रवेश करने वाला शीत वीर्य, रूखा, हल्का और चंचल है। उपनिषदों में प्राण को बड़ा कहा है। प्राण शरीर के कण कण में व्याप्त है। शरीर के कर्मेंद्रियादि तो सो भी जाते हैं, लेकिन विश्राम कर लेते हैं। कर्मेंद्रियादि तो सो भी जाते हैं, विश्राम कर लेते हैं, किंतु यह प्राण शक्ति कभी भी न तो सोती है और न विश्राम करती है। रात दिन अनवरत रूप में कार्य करती ही रहती है, चलती रहती है। चरे वेती यही इसका मूल मंत्र है। अब तक प्राण शक्ति चलती रहती है। जब तक प्राण शक्ति चलती रहती है तभी तक प्राणियों की आयु रहती है, और जब यह शरीर में काम करना बंद कर देती है तब आयु समाप्त हो जाती है। प्राण जब तक कार्य करते रहते हैं तभी तक जीवन में प्राणी तभी तक जीवित कहलाता है। प्राण शक्ति के कार्य बंद करने पर वह मृतक कहलाने लगता है। शरीर में प्राण ही तो सब कुछ है। कार्य यकृत, आंत, प्लीहा एवं अग्नाशय सहित संपूर्ण पाचन तंत्र की आंतरिक कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है। व्यान, यह जीवनी प्राण शक्ति पूरे शरीर में व्याप्त है। शरीर की समस्त गतिविधियों को नियमित तथा नियंत्रित करती है। सभी अंगों, मांसपेशियों, तंतुओं, संधियों एवं नाड़ियों को क्रियाशीलता, ऊर्जा एवं शक्ति यही व्यान प्राण प्रदान करता है। इन 5 प्राणों के अतिरिक्त शरीर में देवदत्त, नाग, कृंकल, कूर्म एवं धनंजय नामक 5 उप प्राण हैं, जो क्रमशः छींकना, पलक झपकना, जम्भाई लेना, खुजलाना, हिचकी लेना आदि क्रियाओं को संचालित करते हैं। प्राणों का कार्य प्राणमय कोश से संबंधित है, और प्राणायाम इन्हीं प्राणों एवं प्राणमय कोश को शुद्ध, स्वस्थ और निरोग रखने का प्रमुख कार्य करता है। इसीलिए प्राणायाम का सर्वाधिक महत्व और उपयोग भी है। प्राणायाम का अभ्यास शुरू करने से पहले इसकी पृष्ठभूमि का परिज्ञान बहुत
आवश्यक है। अतः प्राणायाम रूपी प्राण साधना के प्रकरण के आरंभ में प्राणों से संबंधित विवरण दिया गया है। आगे मैं इसके बारे में जानकारी दूंगा धीरे धीरे, तो आपको कुछ इस विषय में जानकारी मिलेगी। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।